अस्सलाम वालेकुम। सो लेक्चर नंबर 14। तो रेस की बात हो गई। अब हमने ना थोड़ा सा रेस को यूज़ करने के लिए ना हमें एक टर्म की ज़रूरत है, तो हम उसको भी थोड़ा डिस्क्राइब कर लें, पॉइंटर्स। अच्छा, अब पॉइंटर्स को हमने पहले एक बार बात कर चुके हैं थोड़ी सी, लेकिन तब हमें वो पता नहीं था कि वो पॉइंटर्स हैं। आई थिंक मैंने वर्ड बताया था पॉइंटर, बट मैंने कहा था कि हम आगे पढ़ेंगे जब हम ना कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू की फंक्शन में बात की थी। सो पॉइंटर्स होते क्या हैं, पहले हम उस चीज़ की बात करें। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ वैल्यू x is equal to 10 in memory, so it is labeled as that x but it value is 10। ये वैल्यू है, ये उसका लेबल है। लेबल का क्या मतलब होता है? लेबल का मतलब ये होता है कि आप अपनी तरफ से उसको ना एक नेम देते हैं अपनी सर्च के लिए, अपनी याददाश्त के लिए। कंप्यूटर उसको बतौर x याद नहीं रखता, ठीक है। और मेमोरी में तो खास तौर पर जब कंप्यूटर मंगवाता है तो उसके बाद उसका एक मेमोरी एड्रेस होता है, ठीक है। आपका जो वेरिएबल है उसका नेम x है, ये आपको पता है, आप इजीली याद रख सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ना इस मेमोरी का ना एक रैम के अंदर मेमोरी एड्रेस होता है। कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर या रैम के अंदर क्या होता है? एक मेमोरी एड्रेस, ठीक है, जो रैम का अपना एड्रेस होता है, जिसके थ्रू रैम इस डाटा को उठाती है। सो हम कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस में आसानी से पढ़ चुके हैं कि जब हम कॉल बाय वैल्यू करते हैं तो ये वैल्यू जाती है, इसकी कॉपी एक जगह पर क्रिएट हो जाती है, एक और जगह आती है, उसके अंदर इसकी कॉपी क्रिएट होती है और वो जगह जाती है फंक्शन के बाद। ये कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय रेफरेंस में क्या है? ये खुद ही इसका मेमोरी एड्रेस जो होगा ये चला जाएगा फंक्शन के बाद, और फंक्शन उसी मेमोरी एड्रेस पर कैलकुलेशंस करेगा और वापस उसी मेमोरी एड्रेस में डाटा भेज देगा, ठीक है। ये दो मेथड हमने पढ़े थे। जो पॉइंटर्स हैं, पॉइंटर आर फ्रॉम वर्ड पॉइंट। पॉइंट का मतलब क्या होता है? इशारा करना, ठीक है। तो ये क्या करता है? पॉइंटर इशारा करता है कि कौन सी जगह पर पड़ा है, इसका मेमोरी एड्रेस क्या है, ठीक है। ये क्या बताता है? इसका मेमोरी एड्रेस क्या है। पॉइंट करने के लिए किसी वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस की तरफ हम पॉइंटर यूज़ करते हैं। इसका यूज़ क्यों बहुत हम करेंगे ये हम आगे पढ़ेंगे, बट सिंपल ये है कि ये ना किसी मेमोरी एड्रेस की तरफ पॉइंट करने के लिए यूज़ होता है। हम उसी मेमोरी एड्रेस को यूज़ करते हैं डाटा मंगवाने के लिए भी, और फिर उसी के अंदर उसी के अंदर कैलकुलेशन करके वापस भेज देते हैं। ये किसी में हमें मेमोरी कंप्यूटर का जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जब हम CS की बात करें, डिटेल्ड कंप्यूटर साइंस की बात करें, कंप्यूटर साइंटिस्ट की बात करें, मेमोरी एलोकेशंस की बात करें, तो उस टाइम पर हमें रैम का एक डिटेल्ड नॉलेज होना चाहिए कि उसके मेमोरी एड्रेसेस क्या क्या हैं, ठीक है, ये कहाँ पर पड़ा होगा, ये कहाँ पर पड़ा होगा। तो उसके लिए पॉइंटर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। डिक्लेरेशन क्या है? डिक्लेरेशन का सिंपल मेथड है रिटर्न। ये डाटा टाइप कौन सी होगी जिसकी तरफ आपने पॉइंट करना है। मैंने फॉर एग्जांपल एक इंटीजर वेरिएबल है, उसकी तरफ पॉइंट करना है, तो मेरा पॉइंटर भी क्या यूज़ करेगा? इंटीजर। इसका आप पहले डाटा टाइप वो बताएंगे जिसकी तरफ, जो वेरिएबल की तरफ आप पॉइंट कर रहे हैं वो किस टाइप का। उसके बाद उसका नेम, सॉरी, उसके बाद डाटा टाइप, उसके बाद स्टैरिश और उसका नेम। ये स्टैरिश आपने लाजमी लगाना है जब पॉइंटर को डिक्लेयर करना है, बनाना है, तब हम ये स्टैरिश लाजमी साथ लगाएंगे। ये और इसके दरमियान स्पेस नहीं होगी। नेम और स्टैरिश के दरमियान आप स्पेस नहीं लगाएंगे। इंटीजर एंड स्टैरिश नेम और सेमीकोलन, ये आप इसको क्या करते हैं? पॉइंटर क्रिएट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, फिर आप इसको यूज़ करते रहते हैं पॉइंटर को, ठीक है, किसी वैल्यू की तरफ पॉइंट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। अब हम आगे थोड़ा सा इसको मैं और डिस्क्राइब करता हूँ। मेरे पास जैसे x = 10 थी, तो मैंने एक पॉइंटर बनाया इंटीजर ptr के नेम से, इसको भी हम वो भी कर लेंगे यूज़। अब पॉइंटर को करने के ना दो मेथड होते हैं यूज़, हमने उधर पढ़े थे कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू में, कि एंड स्टैरिश। इन दोनों में क्या फ़र्क है? एंड स्टैरिश में जब आप इन दोनों को यूज़ करते हैं, स्टैरिश यूज़ होता है वैल्यू के लिए, यानी कि अगर आपने वैल्यू आउटपुट देनी है, इनपुट लेनी है पॉइंटर के थ्रू, तो आप स्टैरिश यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, आई राइट स्टैरिश ptr = x। सो ये स्टैरिश क्या करेगा? इसका क्या ले लेगा? वैल्यू अपने अंदर ले लेगा। जबकि एंड यूज़ होता है, अगर मैं लिखता एंड x, तो वो उसका मेमोरी एड्रेस यूज़ करता है। यानी अगर मैं पॉइंटर के साथ एंड लगाता हूँ या एंड x लगाता हूँ, तो असल में ये जो सिंपल एक एंड है, दो एंड तो एंड ऑपरेशन हो जाता है ना, पीछे हमने पढ़ा था लेक्चर्स के अंदर। जो एक एंड है सिंपल, वो यूज़ होता है मेमोरी एड्रेस के लिए, ये याद रखें। स्टैरिश फॉर वैल्यू एंड फॉर मेमोरी एड्रेस, यानी कि अगर आपको किसी चीज़ का मेमोरी एड्रेस फाइंड करना है तो आप एंड यूज़ करेंगे, कॉपी करना है, यूज़ करना है कहीं पर। और स्टैरिश किसके लिए यूज़ होता है? उसका वैल्यू देखने के लिए, उसकी वैल्यू देखने के लिए हम स्टैरिश वर्ड साथ यूज़ करेंगे, नेम के साथ, उसके पॉइंटर के।
ठीक है। इसके बाद है स्वैपिंग। क्या होता है स्वैपिंग? यानी कि एक दूसरे की जगह तब्दील करना। इस टाइम पर हमारा पॉइंटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक अरे है वन, अब ये अरेज के लिए ऐसी बात हो रही है, ठीक है। हमारे पास एक अरे है 1 2 5 4 3, ठीक है। मैं इनको स्वैप करना चाहता हूँ, यानी कि इनकी जगह तब्दील करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं एक पॉइंटर क्रिएट करूँगा और एक टेम्परेरी पॉइंटर क्रिएट करूँगा, ठीक है। और मैं इनको स्वैप करवाता जाऊँगा। अब स्वैप कराने का प्रॉपर मेथड क्या है, हम ये प्रोग्राम में पढ़ लेते हैं। एक आधा पॉइंटर भी मैं आपको क्रिएट करके वहाँ दिखा दूँगा। हमारा जो प्रोग्राम है वो स्वैपिंग का प्रोग्राम है फर्स्ट हाफ के अंदर, वो बना लेते हैं। यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, क्योंकि पॉइंटर इंपॉर्टेंट है बड़े हमारे लिए। अरेज एंड पॉइंटर, ये 10 के 10 लेक्चर वहीं से आने हैं, हमारे आना है। पेपर मोस्टली जो है लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन हमारे इन्हीं दो टॉपिक्स पॉइंटर एंड अरेज में से आता है, और इनका आगे रिलेशन में भी 2-3 चैप्टर आने हैं। सो पॉइंटर्स को भी अच्छे से समझें। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं इसका आपको प्रोग्राम बना देता हूँ। ओके जी, सो हमारे प्रोग्राम्स हैं, ये लेक्चर नंबर हमारा 14 है। इसमें पॉइंटर के लिए दो ही प्रोग्राम हैं। डिक्लेरेशन, ये मैंने आपको समझा दिया कि डाटा टाइप जिसको उसने पॉइंट करना है, और उसके आगे उसका स्टैरिश के साथ नेम। एंड का भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। स्टैरिश का भी यूज़ समझा दिया, हम इसका अरिथमेटिक ऑपरेशन भी कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आगे हमें ना वो कह रहा है, अच्छा ये देखो ये लिखी हुई लाइन जो मैंने उधर भी लिखी थी, नंबर स्टैरिश नंबर मीन्स द वैल्यू वट एवर द नंबर पॉइंट्स एंड नंबर मीन्स द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल नंबर, ठीक है। तो इन दोनों में फ़र्क याद रखिए। अब हमारे पास ना बबल सॉर्टिंग का एक प्रोग्राम है, यानी कि हमने ना उनको तरतीब देनी है, जो भी हमारे पास चीज़ आएगी उसको सॉर्ट करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके लिए हमने प्रोग्राम बनाया। याद होगा कि लास्ट टाइम इसके बारे में बात हुई थी सॉर्टिंग की, लेकिन हमने प्रोग्राम नहीं बनाया था। अब हमने सॉर्ट करने के लिए पूरा प्रोग्राम बनाना है। तो आपको पता है सॉर्ट करने का ये होता है कि अगला आने वाला नंबर से बड़ा या छोटा है, हमने ये देखना होता है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में भी हम ऐसे ही करेंगे। और दूसरा टेम्परेरी, पीछे एक लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको एक समझाया कि हम कैसे स्वैप करवा सकते हैं, ठीक है। कैसे करवा सकते हैं कि हम एक टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट करें, उसके अंदर उसको पहले स्टोर करवाएं और फिर इस तरह। तो इसमें हम उसको यूज़ करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। हमारा एक वर्ड है स्वैप, उसको यूज़ हम ना एक इधर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसका यूज़ हम बाद में पढ़ लेंगे। एक हमने फंक्शन बनाया स्वैपिंग के लिए, वॉइड स्वैप। उसको हम दो पॉइंटर सेंड करेंगे। स्टैरिश का क्या मतलब है, पॉइंटर। अब हमारे यहाँ से मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, इसको फोकसली देखते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है कि दो इंटीजर्स डिक्लेयर करें, और हमने एक अरे डिक्लेयर कर दी बिला तरतीब नहीं देनी इसको, ठीक है। मैं यहाँ पर भी थोड़ी तरतीब चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम 10 लिख लेते हैं, और 10 के बाद हम दे देते हैं जी 2। ये हमारी अरे है। अब इसमें ना 1 से 10 तक है, लेकिन बेतरतीब है पड़ी। फिर हमें दो इंक्रीमेंटर चाहिए थे, एक टेम्परेरी वेरिएबल और एक स्वैप्स एक समझ लें फ्लैग में समझा चुका कि ट्रू फॉल्स जिसकी कंडीशन हम कर सकें। अब यहाँ पर सबसे पहले जी हमने चेक करना है, ये एक फॉर लूप यूज़ हो रही है, और ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये यहाँ पर एंड हो रही है, ये फॉर लूप है बड़ी। अब ये फॉर लूप एक ही बार ये कितनी बार चलेगी, 10 बार ये लूप चलेगी, ठीक है। इसका काम क्या है, सबसे स्वैप को इसमें शुरू में 0 रखा हुआ है, यानी कि नहीं है। अब वो इस लूप को पहले देखेगा कि अगर जे यहाँ पर आई यूज़ कर, यहाँ जे इज़ 0, जे स्मॉलर देन 10 और जे, अगर तो हमारी पहली वैल्यू आने वाली वैल्यू से बड़ी है, अगर पहली वैल्यू आने वाली वैल्यू से बड़ी है तो फिर हम फंक्शन को कॉल करेंगे। क्योंकि फिर उनको स्वैप करवाना जरूरी है, क्योंकि अगली बड़ी है और पिछली छोटी है। पहली वैल्यू बड़ी है और दूसरी छोटी है, तो आपको पता है उन दोनों ने जगह चेंज करनी है, पहली वाली बाद में आए, बाद वाली पहले आए, तो फिर हम फंक्शन को कॉल करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो ये यहीं पर एंड, और फिर ये आ जाएगी चीज़। अगर वो पहली बार में कोई ऐसा उसको नंबर मिल गया तो फंक्शन को सेंड कर देगा, फिर दूसरी बार चलेगा, फिर तीसरी बार, और अगर सारे ही नंबर तरतीब में होंगे तो ये फंक्शन चलेगा ही नहीं। ऐसे ही होगा ना कि जब तरतीब सॉर्टिंग हो जाएगी तो पहला अगले से हमेशा छोटा होगा, तो फिर ये फंक्शन नहीं चलेगा, फिर इस फंक्शन में पहले वो ये चला लेंगे। और अगर ऐसा नंबर होगा, यानी कि इसका पहला नंबर दूसरे से जहाँ ये है 2 और 3, 2 अब स्मॉल है और 3 कैपिटल है, तो फिर वो ये नहीं चलेगा, फिर वो यहाँ आ जाएगा, फिर वो देखेगा, फिर वो प्रिंट करवा देगा, सी आउट करवा देगा उसको। ये फंक्शन यहाँ पर जो फॉर लूप यूज़ हो रही है वो सिर्फ इसके साथ यूज़ हो रही है, ठीक है। वो किसके साथ यूज़ हो रही है, सिर्फ इस लाइन के साथ, कि वो सिर्फ सी आउट करवा रही है और कुछ भी नहीं करवा रही। बस कि वो जो नंबर जो इस उधर यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर जो यूज़ नहीं होगा वो यहाँ आ जाएगा एक्स जे, और वो प्रिंट हो जाएगा। और या फिर चेंज होगा, यहाँ पर वॉइड भी क्या करेगा, वॉइड भी उसको चेंज करके, अब यहाँ पर नीचे आते तो फिर मैं समझाता हूँ। और फिर देखें यहाँ तो हो गया, जब यहाँ से लूप में से लूप एक बार चल जाएगी, ठीक है,
और सारा कुछ हो जाएगा। फिर वो यहाँ पर आ जाएगा एंड लाइन, यानी कि एक बार ये लूप चलेगी, सारा कुछ जे एक बार चल लेगा, फिर स्वैप इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर ये लाइन यहाँ पर ये वाला काम नहीं होता तो फिर स्वैप इज इक्वल टू 0 और वहीं पर प्रोग्राम एंड। ये हो गया यहाँ पर बात। अब हम ऊपर चलते हैं एक और, अगर यहाँ पर हो जाएगा ना ओके, तो फिर तो वो स्वैप में एक प्लस कर देगा, तो 1 के इक्वल नहीं रहेगा वो। पहले ये 10 बार चलेगी और ये एक तरतीब दे देगी कुछ हद तक, यानी ये एक एक के अंदर तरतीब देगी, ये इन दोनों को तरतीब देगी, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, जो हमारा फंक्शन है पूरे को नहीं देगा। फिर यहाँ पर अगर वो सी आउट हो जाएगा, फिर यहाँ से अगर वो, अगर आपका स्वैप 0 ही रहा, स्वैप 0 कब होगा, जब आपका हमेशा पिछला नंबर अगले से छोटा होगा, यानी ये वाला नंबर आने वाले नंबर से छोटा होगा, फिर आपका वो स्वैप होगा, 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 हमने यहाँ पर किया था। जब तक ये लूप ना चले तब तक उसने 0 रहना है। तो फिर क्या होगा, ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर अगर ऐसा नहीं होगा, यानी ये एक बार चलेगी, फिर इस लूप ने भी, ये जो मेन लूप है फॉर, इसने 10 बार चलना है। अगर 10 बार में वो तरतीब दे गई तो दे गई, क्योंकि 10 नंबर है, 10 बार में वो तरतीब दे जाएंगे। हमारा फंक्शन सेम वही है पर इसके बाद 2 पॉइंटर्स आएंगे, स्टैरिश का मतलब पॉइंटर्स आएंगे, ठीक है, यानी कि वैल्यूज़ ये देंगे। अब ये वैल्यूज़ इसके पास आएंगी, वो इन वैल्यूज़ को यूज़ करेगा, उनके वैल्यूज़ को चेंज करेगा, एक को टेम्परेरी में सेव करवाएगा, फिर वाई की जो है वो एक्स में सेव करवाएगा, फिर वापस वाई में एक्स की सेव करवा देगा, वो चेंज हो जाएंगी। अब आपको पता है स्टैरिश का मतलब ये है कि उसकी मेमोरी स्पेस में ही चेंज हो रहा है। तो अब जब यहाँ पर एक्स जे प्रिंट होगा तो इस टाइम पर एक्स जे वही प्रिंट होगा जो यहाँ पर चेंज होने के बाद है। रन करते हैं तो ये देखें, सबसे पहले उसने देखी 1 2, अब ये दोनों एक दूसरे से बड़े छोटे, 3 5 5 6 6 8 8 9 9 4 4 7 7 10। अब देखें यहाँ पर बात करते हैं जी 8 9, 8 छोटा है 9 बड़ा है, 4 7 4 छोटा है 7 बड़ा है, 10 7 10 छोटा है 7 बड़ा है। यहाँ पर ये एक मिस्टेक है। फिर वो दोबारा रन करेगा, फिर इसको भी चेंज करेगा, इसको पीछे ले आएगा एक नंबर और, क्योंकि वो एक एक पीछे लाएगा, ठीक है। फिर 4 को पीछे लेकर आएगा, फिर 4 को, फिर 4 को, और फिर 4 अपनी जगह पर आ जाएगा। इसी तरह से और दूसरा नंबर कौन सा चेंज है पड़ा, 6 6 देखे यहाँ पर था और फिर वो यहाँ पर चेंज हो गया, अपनी जगह पर आ गया। 5 5 यहाँ पर था, वो अपनी जगह पर आ गया। यानी कि वो हर बार में ना एक एक नंबर करके उसको आगे पीछे ला सकता है, तो इसलिए आपको इतनी बार चलानी पड़ेगी। अगर हम इसको अपोजिट लिख दें, बिल्कुल ही हम ना इसको उल्टा करके लिख देते हैं, तो फिर देखें वो उसको कितनी बार चलानी पड़ेगी, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1, बिल्कुल तरतीब में डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब हम रन करते हो, अब देखें उसको पूरी 10 बार रन करनी पड़ी, ठीक है, और फिर जाके ये तरतीब में आई। पहले क्या था, 10 पहले था, उसने 10 को सबसे पहले ऐड पर ले गया, फिर 9 को, फिर 8 को, स्वैप करता जा रहा है, ठीक है। सो इस तरह से वो काम करेगा, क्लियर। इसके बाद हमारा जो अगला फंक्शन, अगला एक प्रोग्राम है, वो हम इसके बाद करते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो उस कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके जी, सो स्वैपिंग वाला हो गया। अब आगे हमारा एक टॉपिक है बड़ा, पॉइंटर्स एंड कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस और पॉइंटर का आपस में रिलेशन है, मैंने पहले भी समझा दिया है, ठीक है। अब हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़े, सबसे पहला सवाल ये कि अभी तो चलो 4 5 हमने वैल्यूज देनी है, तो हम कॉल बाय वैल्यू करते हैं, तो क्या होता है कि उसकी वैल्यू कहीं पर कॉपी हो जाती है उसकी, ठीक है, और वो जगह चली जाती है फंक्शन के पास, फंक्शन उसकी कैलकुलेशन करके उसको भेजता और वो आपके पास आ जाती है, ठीक है। 10 वैल्यू भेजनी है, 5 भेजनी, लेकिन जब आपको अरे हो आपकी 10,000 वैल्यूज़ की या 1000 वैल्यूज़ की, तो आप क्या 1000 वैल्यूज़ को एक जगह कॉपी करेंगे, मीन्स से 1000 वैल्यूज इज इक्वल टू 1 MB, अगर वो हो एक करैक्टर टाइप की। अगर आप इंटीजर टाइप की वैल्यू यूज़ करें तो 4 MB वो स्पेस लेगी। अब आपके लिए छोटी स्पेस है, बट हमने पूरी विंडो चलानी है, उसके लिए हमें ना जब हम वीडियोस बनाते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमें मेमोरी की भी बहुत ख्याल रखना पड़ा। तो 4 MB उसकी फिर से कॉपी बनेगी, और अगर वही लूप 3-4 बार बन चले तो 3-4 बार चले तो 8 MB ये है, 4 बार भी चले तो 32 MB हमारी मेमोरी यूज़ हो रही है सिर्फ कॉपिंग के अंदर, सिर्फ कॉपिंग के अंदर। तो उस टाइम पर पॉइंटर का बहुत यूज़ होता है, हम पॉइंट करते हैं एक वैल्यू की तरफ, उसको बतौर उसी को ही, यानी कॉपी नहीं बनाते, उसी को यूज़ करके उसी में ही डाटा स्टोर कर देते हैं, और ये आगे बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा पॉइंटर्स का, ठीक है, आपके प्रोग्रामिंग के अंदर। हम C201 की मैं अभी बात नहीं कर रहा, प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसके अंदर आपका ये बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा। अच्छा, यहाँ पर ये बात आ गई, अब हमने ना इसका प्रैक्टिकल एक प्रोग्राम भी बनाना है, ठीक है। उसके अंदर हम क्या करेंगे कि वैल्यू को फंक्शन के पास भेजेंगे पॉइंटर्स के थ्रू, और वो उसको कन्वर्ट करेंगे, उसी के अंदर स्टोर करके वापस भेज देगा। हमने करैक्टर स्ट्रिंग बनानी है, करैक्टर
ये अभी हमने आगे पढ़नी है कैरेक्टर स्ट्रिंग, तो हम भी सिंपल उसको यूज़ करेंगे। कैरेक्टर भेजेंगे एक वैल्यू स्मॉल लेटर में, और वो उसको ना कैपिटल में चेंज करके भेजेंगे। अब ये तो बाकी लिख लेंगे कैसे चेंज करेगी। यहाँ पर दो चीज़ें बताने के लिए कि वहाँ पर हमने दो लाइब्रेरीज यूज़ करनी है। हमने पहले बताया था आईओ स्ट्रीम सिर्फ इनपुट आउटपुट करवा सकती है और ज़्यादा कुछ नहीं करवा सकती, और करवाने के लिए हमें अलग अलग फाइल दी गई है। पीछे एक रैंडम के लिए हमने वर्ड यूज़ किया था, उस टाइम पर हमने एक लाइब्रेरी ऐड की थी, लाइब्रेरी था std लाइब्रेरी। ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जिसके अंदर ना कुछ फंक्शन बयान किए गए हैं, जैसे रैंडम हो गया, इसका स्वैप फंक्शन है, जैसे अभी मैंने पीछे यूज़ किया, जो नंबर्स को स्वैप करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक और है हमारी दूसरी लाइब्रेरी है सी टाइप, जो कि करैक्टर स्ट्रिंग के अंदर यानी स्ट्रिंग्स के ऊपर ये जो हम वर्ड्स ABC सेंड करते हैं, इसके ऊपर फंक्शंस को यूज़ करने के लिए यूज़ होती है। अब हमने करना स्मॉलर से कैपिटल, तो हम सी टाइप को भी डालेंगे, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को भी यूज़ करेंगे, और आईओ स्ट्रीम तो हमेशा ही यूज़ होगी ना। क्लियर? ये प्रोग्राम है, ये पॉइंटर्स एंड कॉल बाय रेफरेंस के मैंने बता दिया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ इसलिए करते हैं कि हम अपनी मेमोरी को बचा सकें, कंजर्व कर सकें, और ये फास्ट भी होता है, एफिशिएंट भी होता है वे। ठीक है, इसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं है प्रोग्राम, इसका कोई नहीं बताया गया, हमें बताया गया प्रोग्राम ये वाला हम ये यूज़ करते हैं, बस इतना सा ये लेक्चर है। पर आप किसी का कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछा करें, क्योंकि ये टॉपिक सब इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। अच्छा जी, सो अब आपको मैंने अगला आने वाला प्रोग्राम बता दिया, पॉइंटर्स एंड कॉल बाय रेफरेंस भी मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। अब ये कांस्टेंट के लिहाज से भी हमने बता दिया कि अगर आपने ऐसा पॉइंटर चाहते हैं जो चेंज ही ना हो, तो उसको हम कांस्टेंट कर देंगे, वो उसी वेरिएबल के साथ ही चिपका रहेगा। अब ये हमारा है जी करैक्टर कन्वर्जेशन के लिहाज से एक प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये हम बना लेते हैं, इसके बाद हमारा लेक्चर एंड है। अब ये है बड़ा जी, अब इसके अंदर मैंने बताया कि हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी यूज़ करनी, और सी टाइप जो कि हमारी स्पेशल स्ट्रिंग्स के लिहाज से यूज़ होने के लिए लाइब्रेरी वो यूज़ करेंगे। एक हम उसको बना रहे हैं फंक्शन अपर केस के लिए। अब ये यहाँ से फंक्शन यूज़ से पहले हम पहला मेन प्रोग्राम किया है कि हम एक उसको हेलो वर्ड इनपुट देंगे, उसके बाद हम ये हमारी क्या है बड़ी एक स्ट्रिंग है, हम उसको दिखाएंगे स्ट्रिंग बिफोर कन्वर्जन ये है। ठीक है, यहाँ पर एस को प्रिंट करवा देंगे, फिर हम फंक्शन को कॉल करेंगे, और फंक्शन को क्या चीज़ भेजेंगे, एस इज़ क्या, एस ये स्ट्रिंग है, और मैंने बताया कि जब आप स्ट्रिंग को ऐसे भेजेंगे विदाउट उसका वो बताए हुए साइज़, तो फिर वो क्या करेगा कि स्ट्रिंग का वो एड्रेस पकड़ेगा, पहला एड्रेस पकड़ेगा, जो उसके पहले वेरिएबल का एड्रेस होगा वो पकड़ेगा। अब फंक्शन देखते हैं फंक्शन क्या कह रहा है। फंक्शन उसको पहले लेगा, ठीक है, वो देखेगा जी क्या जो फंक्शन यानी जो मेमोरी एड्रेस है वो 0 के इक्वल है। अगर वो 0 के इक्वल, आपको पता है नल कैरेक्टर लास्ट में स्टोर होगा। ठीक है, जब आपने स्ट्रिंग बनाई इसके अंदर स्टोर करवाई तो नल कैरेक्टर इसके लास्ट में, अगर तो लास्ट डायरेक्ट ही वो लास्ट पर पहुंचेगा वाइल, तब तक ये लूप चलती रहेगी। अब क्या है कि ये आई स्लोअर मीन्स टू स्मॉल लेटर। ठीक है, तो वो देखेगा क्या इसके अंदर स्मॉल लेटर है, अगर यानी कि जो भी उसके पास मेमोरी एड्रेस आएगा, स्टैरिश का मतलब आपको पता है वो उसकी वैल्यू देखेगा, तो अगर उसके अंदर कोई भी स्मॉल लेटर है तो वो इसको यहाँ से लेगा, उसको 2 अपर कर देगा, 2 अपर यानी कैपिटल कर देगा, जो भी उस जगह पर पड़ा है उसको वापस उसी में स्टोर करवा देगा। फिर यहाँ पर वो प्लस करेगा। अब इस प्लस का आपको मतलब पता है कि वो उसके मेमोरी में प्लस करेगा, ना कि उस करैक्टर में। मैंने अगर मैं स्टार लगाऊंगा ना यहाँ पर तो उसकी वैल्यू में प्लस करेगा, इस तरह से वो उसकी मेमोरी में प्लस करेगा, क्योंकि ये अरे है, अरे के लिए ना हमें एंड यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो फिर उसकी मेमोरी में एक प्लस करेगा, अगला लेटर देखेगा हाँ वो नल है नहीं है, फिर वो देखेगा वो छोटा है, अगर वो छोटा होगा तो यहाँ आएगा, अगर कैपिटल होगा तो वो डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा। ये हमारा है। हम रन करते हैं, तो रन करें, देखें पहले हमारी स्ट्रिंग थी हेलो वर्ड, अब जो कैपिटल था वो कैपिटल ही है, और जो स्मॉल था उसको उसने कैपिटल में चेंज करके हमें दिखा दिया। ये इतना सा प्रोग्राम है, नॉट लेंथी। अपर केस ये हमने अपनी तरह से नाम लिखा, लेकिन ये जो आई स्लोअर और 2 अपर है ये सी टाइप के फंक्शन है जो पहले से उसमें डिस्क्राइब्ड है। जो 2 अपर है ये कैपिटल करने के लिए यूज़ होता है, आई स्लोअर ये चेक छोटे लेटर्स को चेक करने के लिए यूज़ होता है, या उसको स्मॉल में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो वो देखता है कि आई स्लोअर यानी कि ये स्मॉल लेटर है या नहीं है, अगर है तो फिर वो यहाँ आ जाता है, अगर नहीं है तो फिर वो आगे दोबारा से पहुँच जाता है। क्लियर? यहाँ तक हमारी लेक्चर एंड है। आप इसके अंदर देखिएगा, जो क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, लाजमी इसको करें क्योंकि अगले लेक्चर में इसके बहुत सी चीज़ें हमने यूज़ करनी है। शुक्रिया।